इसका जो टॉपिक है वो है सॉल्विंग मेथड्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यार इसके 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें से पहला है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन ठीक, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये 3 मेथड्स हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और तीनों मेथड से करके दिखाते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे 3 मेथड्स का मतलब ये नहीं है कि तीनों मेथड से अलग अलग आंसर आएंगे, रिजल्ट सेम रहेगा यार, बस तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं। एग्जांपल है √2x प्लस √2x प्लस √3 इंटू आई इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनको जो है दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर चेक करते हैं कौन सा क्या आंसर आता है। तीनों में सेम आता है या डिफरेंट आता है? आएगा सेम, रिजल्ट सेम, क्योंकि मेथड्स अलग है। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये कहता है किसी एक वेरिएबल को x या y को लेफ्ट या राइट साइड आइसोलेटेड कर लो, बाकी सबको सारी वैल्यू एक साइड ठेल दो, फिर उसी वैल्यू को उठाकर अनदर इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ से आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी अदर वेरिएबल्स की, फिर वही अदर वेरिएबल्स की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख देना, आपको पहले वेरिएबल्स की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू आई इक्वल टू 0। तो √2 इंटू एक्स इक्वल टू हम उधर कर देते हैं माइनस √3y हो गया। एक्स की वैल्यू जो आएगी माइनस में तो है ही, 3 है, ये 2 इस साइड जाएगा डिवाइड, माइनस √3 बाई √2 y। देखो यार ये अलग अलग करने से एक ही में √3 कर लो। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड किया, यही x की वैल्यू उठा के रखनी सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है? इक्वेशन सेकंड है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, तो √3x इक्वल टू हो जाएगा √8y, साइड आएगा प्लस, तो x की जगह पर आपको ये वैल्यू रखनी है। आइए x की जगह पे रख देते हैं, तो √3 रहेगा, x की जगह पर रखते हैं माइनस √3/2, ये हो जाएगा माइनस √3/2 इंटू आई है, इंटू आई राइट कर लेते हैं, इक्वल टू ये है 8y हमारे पास रूट में, √8y। ठीक, अब ये √3 ऊपर तो 3 हो गया, माइनस 3y/√2 हो गया इक्वल टू √8 है। ठीक, y ये हो गया माइनस 3y, √2 √8 √16 हो गया, इधर आया तो y है, यहाँ पर ये माइनस रहेगा। ठीक है, और ये माइनस 3y √16 परफेक्ट स्क्वायर है 4y का, ये हो गया 4 और ये y। अब इस साइड हम क्या कर देते हैं 0, इधर ये 4y, इस साइड आएगी ये प्लस 3y, 4y प्लस 3y हो जाएंगे 7y, तो 7 इस साइड है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा डिवाइड इक्वल टू y की वैल्यू आ गई यहाँ पे क्या 0, y की वैल्यू आ गई 0। अब यही y की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगेन फिर से हमने लिया है, तो पहला इक्वेशन क्या है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x रहने देते हैं प्लस √3y की जगह 0 पुट करते हैं इक्वल टू 0 है, ये √2x ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 बाई √2, x की वैल्यू ही आपको 0 मिलेगी। ठीक, तो हम जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर देखने को ये मिला कि x और y दोनों क्या हो चुके हैं 0। ठीक है, यानी इस मेथड से इस इक्वेशंस के लिए x भी 0 आ गया है एंड y भी 0 आ गया है। अब हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से ये कहता है कि दोनों इक्वेशंस में, ठीक है, कुछ ऐसी सिमिलरिटी बनाओ कि एक वेरिएबल्स कोएफिशिएंट के साथ साथ सेम हो जाए। ठीक है, तो सेम होने का मतलब ये है किसी से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड, और क्वेश्चन पर फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, कुछ ऐसी सेटिंग करो ताकि क्वेश्चन पर फर्क भी ना पड़े। ठीक है, और कोई एक वेरिएबल्स कांस्टेंट के साथ सिमिलर हो जाए। तो देखिए इसमें क्या करना है, अगर आपको सेटिंग नहीं आती है, सिंपल क्या कर लेना है,
यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट है किसी एक वेरिएबल का, इसके पहले वेरिएबल से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, और इसके पहले वेरिएबल से इसमें कर दीजिए, तो कोई एक ऑलरेडी सेम हो जाएगा। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब इसमें हम कर देते हैं बोथ साइड BSM बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई √3 से मल्टीप्लाई करोगे √3 √2 √6 हो जाएगा, और √3 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 में √3 से करोगे 0। ये एक नया इक्वेशन बना थर्ड। अब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पहले वाले के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। सेकेंड वाला इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। पहले कोएफिशिएंट है √2, इसमें कर दो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई √2। ठीक, √2 से करोगे ये √6 हो जाएगा x, और ये 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 4y इक्वल टू 0। ये एक नया इक्वेशन हो गया। तो यार इससे एक नया इक्वेशन, एक इससे, कई बार ऐसा होता है कि बिना मल्टीप्लाई किए जो है आपको कुछ न कुछ सेम मिल जाते हैं x या y, तो वहीं से काम हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं बनता है, सेम नहीं बन रहा है x वाला या y, तो कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। फिर आपके सामने नए इक्वेशन जो बनेंगे, उन्हीं नए इक्वेशन में आप देखेंगे कुछ सेम हो चुका होगा। जैसे ये √6x, तो ये दोनों सेम हो चुके हैं, दोनों को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बोथ साइड सब्ट्रैक्टिंग कर दो। तो थर्ड हमारे पास है √6x प्लस 3y इक्वल टू 0, और फोर्थ है हमारे पास √6x माइनस 4y इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना था, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, इधर तो कोई मतलब है। √6x से √6x, 3y प्लस 4y हो चुका है 7y, और इधर 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0/7, यानी y इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ से भी 0 आ रही है। अब यही y की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रखो, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में रखो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, तो √2x प्लस √3y की वैल्यू 0 इक्वल टू 0। ये बना हमारे पास √2x प्लस ये 0 है इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 उस साइड जाएगा बाई √2 हो जाएगा, x की भी वैल्यू 0। यार इसमें भी x की वैल्यू क्या आ रही है 0, एंड y की वैल्यू 0। इस मेथड से इसी इक्वेशन को सॉल्व करने। अब आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरीके से शो किया जाएगा, ठीक है, और क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एक ट्रिक छोटा सा बताते हैं, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक फार्मूला बनता है, ठीक है। मैं पहले फार्मूले को आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। x का फार्मूला बन जाता है b1c2 माइनस b2c1 होल अपॉन a1b2 माइनस a2b1, एंड y का फार्मूला बनता है c1a2 माइनस c2a1 माइनस c2a1, और अपान में a1b2 माइनस a2b1। तो देखिए ये जो फार्मूला x और y का बन रहा है, ये बना कहाँ से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। पहले मैं ये बताता हूँ कि ये फार्मूले बने कहाँ से, फिर आपको इस मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ इस इक्वेशन को। देखिए अगर आप लेट करते हो यार, लेट दो इक्वेशन लेट करिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, x की वैल्यू, तो आप a1 और a2 को भूल जाइए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, b1 c2 बन जाएगा, b1 इंटू c2, फिर माइनस लगाइए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, b2 c1 हो गया, ठीक। अपान में a1 b2 स्टार्ट करिए, फिर जो यहाँ है बस जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए, a2 b1। ठीक इसी तरीके से जब आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप कुछ इस तरीके से सोच लीजिए कि y को भूल जाइए, ये y वाला टर्म को हम। अब हमारे पास बचा है ये, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए y वाले का, ठीक है। इसका इधर कर दीजिए a2 c1 फिर माइनस a1 c2 पान में वही रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1।
तो आइए अब इससे चेक करते हैं। ये a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 आप समझ गए होंगे। a1 x का कोएफिशिएंट, b1 y का, c1 कांस्टेंट टर्म, ऐसे ठीक यहाँ पर है। तो एक चीज आप देख पा रहे होंगे, नॉर्मली x की वैल्यू, हालांकि पहले a1 b1 c1 लिख लीजिए। a1 क्या है हमारे पास √2 है, b1 हमारे पास √3 है, c1 नहीं है तो 0, a2 हमारे पास √3 है और b2 जो है माइनस का √8 है, c2 जो है 0 है। यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे फार्मूले से, b1 c2 माइनस b2 c1 होल अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो पहली चीज आप यहाँ b1 को जब आप पुट करोगे, ये √3 है, तो √3 c2 जो है आपके पास 0 है, माइनस b2, ठीक है, b2 की वैल्यू माइनस में √8 है, माइनस माइनस प्लस √8 और c1 भी 0 है। अपान में कुछ भी हो यार, जब ये 0 ये 0 तो 0 प्लस 0 अपान में कुछ भी हो, ये 0 बाई कुछ भी, ये क्या देगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 0 ही मिल जा रही है, डिनोमिनेटर से कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर 0 हो जा रहा है। एंड y के लिए c1a2 माइनस c2a1 अपान में a1 b2 माइनस a2 b1। तो c1 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, माइनस इंटू a2 की वैल्यू है √3, फिर माइनस c2 की वैल्यू भी 0 है, a1 की वैल्यू है √2, वही है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, कुछ भी रखो, ये वैल्यू जो भी है इसको रखने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जा रहा है, 0 माइनस 0 अपान में कुछ भी हो जाएगा 0 ही। तो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या मिल गई, 0। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी आप लोगों ने देखा कि x एंड y दोनों ही क्या है, 0 है। इस तरीके से इसके 3 मेथड होते हैं, शायद इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बस यही याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन में किसी का सब्स्टिट्यूट लगता है, यहाँ से किसी एक वेरिएबल को अलग करना है, जो वैल्यू बन रही है उसके इक्वल वही वैल्यू उठा करके दूसरे इक्वेशन में रखना होता है। एलिमिनेशन में किसी एक वेरिएबल को खत्म कर देना होता है, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट या ऐड करके, कुछ ऐसे सेटिंग करते हैं उसमें कि एक वेरिएबल्स कांस्टेंट के साथ साथ सिमिलर बना देते हैं, उसके बाद बोथ साइड एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग जो भी बनेगा बना के उसको एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देते हैं, काट पीट के हटा देते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपने देख लिया कैसे बन रहा है, ठीक, फार्मूले से कर लेंगे।